हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई बिल्कुल मस्त तरीके से चल रही हो। आज की इस वीडियो में जो है हम क्लास 12th वालों के लिए जो है इतिहास के चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन के ऑल गैस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो कि आपके एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और अगर आप इससे पहले वाले चैप्टर को यानी कि जितना भी मैंने करा दिया है 12 चैप्टर तक उनके वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं इनके प्ले लिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां जा करके जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का पहला नंबर प्रश्न है और प्रश्नों को जो हम फास्ट में करेंगे क्योंकि इस चैप्टर में अधिक प्रश्न है ना। तो आपका पहला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ, यह देखिए इसी वर्ष का परीक्षा में पूछा गया है। तो बम्बई, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो यह 1942 ईस्वी में हुआ था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 2 नंबर का कि निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो पैथिक लॉरेंस थे, एबी अलेक्जेंडर थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, लॉर्ड वेवेल थे या नहीं थे। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका तीसरा प्रश्न है कि किस वर्ष कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया, यह भी 2024 इसी वर्ष परीक्षा में पूछा गया है, तो 1929 ईस्वी में। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि 22 दिसंबर 1939 को किस पार्टी ने मुक्ति दिवस मनाया, तो इसे जो है मुस्लिम लीग ने मनाया। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि खेरा सत्याग्रह कब हुआ, तो यह 1918 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ, यह भी इसी वर्ष परीक्षा में पूछा गया है, तो 1907 ईस्वी में सूरत में हुआ। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि 1938 एवं 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे, तो इसके अध्यक्ष जो है वे सुभाष चंद्र बोस बने थे। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में जो है किस दल की सरकार थी, तो लेबर पार्टी की सरकार थी। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मोहम्मद अली और शौकत अली का संबंध जो है वह किस आंदोलन से था, है ना, किस आंदोलन से है, तो यह भी देखिए इसी वर्ष 2024 की परीक्षा में पूछा गया है, तो खिलाफत आंदोलन से है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि 1919 में कौन सा एक्ट जो है वो पारित हुआ, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट पारित हुआ। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत में पहली रेल किन स्टेशनों के मध्य चली, तो यह जो है बंबई से लेकर के थाने तक चली थी। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा और 1853 ईस्वी में चला था, ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश जो है यह किनकी रचना है, तो यह दयानंद सरस्वती की रचना है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था, तो महात्मा गांधी जी ने किया था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में दबा के शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था, तो महात्मा गांधी के बचपन का नाम जो था वह मनु था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी जी हैं। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था, तो पहला प्रयोग जो है यह चंपारण में किया था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 17 नंबर का कि 1939 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने नमक कानून किस दिन तोड़ा, तो यह तोड़ा था 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया, तो यह 1942 ईस्वी में आया था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह देखिए 2024 की परीक्षा में पूछा गया है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो यह 1946 ईस्वी में आया। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।
इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने पूरे भारत का जो है प्रतिनिधित्व करने का दावा किया? तो कांग्रेस ने किया था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बारदोली में किसान आंदोलन कब हुआ? तो 1928 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि गुजरात के खेड़ा में किसान आंदोलन कब हुआ? तो यह 1918 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसे खेड़ा आंदोलन के नाम से जानते हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी? तो 1922 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन काल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसे दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 ईस्वी को दिया गया था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 28 नंबर का कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? यह देखिए 2021 में, 2022 में और 2023 की परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका उत्तर मेरे प्यारे जो है सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। ऑप्शन डी। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ जो है यह किसकी आत्मकथा है? यह देखिए 2021 की और 2024 की परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका उत्तर मेरे बाबू महात्मा गांधी जी हो जाएंगे। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि 1919 का अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर जो है मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसे जो है लाला लाजपत राय को जो है शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह प्रश्न जो है 2021 और 2022 की परीक्षा में जो है वो पूछा गया है, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि 14 नवंबर को किसका जन्म दिवस है? आप सभी को पता है कि 14 नवंबर को जो है हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। यह जन्मदिन जो है यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 33 नंबर का कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो यह 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो यह 1931 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे यह गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 38 नंबर का कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? तो पहला जन आंदोलन नील आंदोलन था, चंपारण में हुआ था, जो कि ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि डांडी किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर देख सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कितना बार आपके परीक्षा में पूछा गया है। तो यह जो है गुजरात में स्थित है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में दबा के शेयर कर दीजिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिए। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि 1942 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ? तो यह देखिए, यह भी कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कितनी बार आपके परीक्षा में पूछा गया है, ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो 1942 ईस्वी में जो है क्या हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यह भी 3-4 बार आपके परीक्षा में पूछा गया है। तो दिल्ली चलो का नारा जो है यह सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन सी डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इन्होंने 2 नारा दिया था, है ना, कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो इसका ट्रिक याद रखिएगा, दिल्ली जाकर के हमें जो है खून देना है ना।
एक तो दिल्ली चलो का नारा दे दिया और दूसरा जो है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया, तो सुभाष चंद्र बोस ने किया। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया, यह देखिए तीन बार आपके परीक्षा में पूछा गया है। तो 1920 ईस्वी में किया। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, तो यह जो है 1947 ईस्वी में बने, जिस समय भारत आजाद हुआ था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि काला कानून जो है किसे कहा गया, यह देखिए 3 बार आपके परीक्षा में पूछा गया है। तो रोलेट एक्ट को कहा गया है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ, तो यह देखिए कितनी बार आपके परीक्षा में पूछा गया, 2012 में, 15 में, 16 में, 19 में, 21 में और 23 में। और इस बार भी यह प्रश्न जो है आपको परीक्षा में पूछेगा, तो 1917 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया, यह 2009 की परीक्षा में पूछा गया है। तो अल हिलाल का ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है, 2019 की परीक्षा में यह पूछा गया है। तो आप सभी को पता है कि चंपारण सत्याग्रह यह अपना बिहार में हुआ था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में 4 बार पूछा गया है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 ईस्वी में हुई। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ, तो पूना समझौता जो है 1932 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह भी आपके परीक्षा में 3 बार पूछा गया है। ये सभी प्रश्न जो है इस वीडियो के काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में इनसे प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे, इसीलिए आप लोग वीडियो को जो है अंत तक जरूर देखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 53 नंबर का कि साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया, तो आयोग में एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण जो है इसका विरोध किया गया। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसका कथन था। थोड़ा देर पहले ही मैंने इस प्रश्न का जवाब बताया था कि सुभाष चंद्र बोस ने, है ना, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसका नारा दिया था। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मोहनदास करमचंद को महात्मा बनाया था, तो महात्मा दक्षिण अफ्रीका ने बनाया था, यानी दक्षिण अफ्रीका में बनाया गया था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अमृतसर जलियांवाला बाग में जनसंहार हुआ था, यह भी 3 बार परीक्षा में पूछा गया आपका। तो आप सभी को पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुआ था, तो 1931 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि 1937 ईस्वी में कितने प्रांतों में विधायी सभाओं का चुनाव हुआ, तो 11। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, यह भी 2022 की परीक्षा में पूछा गया है। तो 9 अगस्त 1942 में हुआ था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन जो है वो दांडी मार्च से शुरू हुआ, यह आपके परीक्षा में 2 बार पूछा गया है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया, तो चंपारण में किया था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन भारत कब आया, तो 1928 ईस्वी में आया था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह भी आपके परीक्षा में 2 बार पूछा गया है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में थी, तो गुजराती भाषा में थी। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अंटो दिस लास्ट नामक रचना किसकी है, तो यह रस्किन की रचना है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है
67 नंबर का कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, तो महात्मा गांधी का जन्म जो है वह 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात में हुआ था। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत जो है वो कब आए थे, तो 1915 ईस्वी में आए थे। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह भी आपके परीक्षा में 2 बार पूछा गया है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो यह जो है आपको 4 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि 1920 में किस महान नेता की जो है वो मृत्यु हो गई थी, तो इसका सही उत्तर जो है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक का। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि करो या मरो का नारा दिया था, तो आप सभी को पता है करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सर की उपाधि किसने वापस की थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, यह भी आपके परीक्षा में 3 बार पूछा गया है। इनमें जो भी प्रश्न देख रहे हैं हम देख रहे हैं कि वो ज्यादातर जो है आपके परीक्षा में पूछे ही गए हैं, है ना। तो ये चैप्टर जो है कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि नमक कानून किसने तोड़ा, तो महात्मा गांधी ने तोड़ा। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे, तो यह गए थे राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि टोल्स्टॉय आश्रम की स्थापना किसने की थी, तो महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है यह किस वर्ष आरंभ हुआ था, तो यह जो है 1 सितंबर 1939 ईस्वी को प्रारंभ हुआ। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सभी नवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया, तो गांधी जी ने किया था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था, तो पुतली बाई था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने। यह देखिए 2023 की परीक्षा में पूछा गया है। तो 1938 में भी बने और 1939 ईस्वी दोनों में बने। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 ईस्वी की स्थापना किसने की, तो इसका सही उत्तर जो है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने। और इसके बाद आपका लास्ट प्रश्न है 81 नंबर का, सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर आजाद जो है वो हिंद फौज का गठन किया था, तो यह किया था सिंगापुर में। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये वीडियो जो है काफी लंबा हो गया है और इस चैप्टर में टोटल 81 प्रश्न ही थे। तो 81 प्रश्न में से आपको कितना प्रश्न याद था कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को जो है वो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में, यारों, रिश्तेदार और परिवार में शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक KY ऑनलाइन एकेडमी परिवार को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।